झारखंड में अवैध घुसपैठ पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, सुरेंद्र सरकार में घुसपैठियों को शरण, आदिवासी बेटियों से शादी कर जमीन कब्जाते हैं घुसपैठिए। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने जेएमएम और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, झारखंड में जेएमएम कांग्रेस के जंगल राज के दौरान आदिवासी बेटियों के साथ हुआ शोषण। कल की फिल्म के मेकर्स को आचार्य प्रमोद कृष्णम ने थमाया, लीगल नोटिस लगाए। धार्मिक तथ्यों और किताबों से छेड़छाड़ के आरोप। सीएम नीतीश कुमार पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज। कहा, नीतीश पहले कहते थे कि आप अपने पार्टी का जेडीयू में विलय कर लीजिए, आज देखिए मेरी पार्टी दौड़ रही है। हरियाणा में कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुए गिरफ्तार। कोर्ट ने 9 दिन की रिमांड पर भेजा। कोर्ट ने ईडी को डेली मेडिकल कराने के आदेश भी दिए। हरियाणा के मंत्रीगढ़ से कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के 16 ठिकानों पर ईडी ने की रेड। 42 करोड़ रुपए जब्त, 32 बेनामी फ्लैट और जमीनें भी मिली। हरियाणा में कांग्रेस विधायक के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अभय सिंह चौटाला ने सही ठहराया। कहा, जो गलत करेगा वो गिरफ्तार होगा। जम्मू में बढ़ते आतंकवाद को लेकर नई रणनीति तैयार। आर्मी चीफ और एलजी के नेतृत्व में हुई 3 लेयर बैठक। डीजी और सुरक्षा एजेंसियों के कई अफसर भी रहे मौजूद। 3 से 4,000 अतिरिक्त जवान तैनात। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की एक और बड़ी कार्रवाई। सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड समेत 3 लोग हुए गिरफ्तार। एमबीबीएस के छात्र हैं बाकी 2 आरोपी। बांग्लादेश में फंसे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मसीहा बनी बीएसएफ। अब तक 1000 भारतीय छात्र लौटे वापस। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार। 10 जिलों में प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 1.5 लाख के करीब हुई। अभी भी ब्रह्मपुत्र समेत 2 प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में बाढ़ का कहर। नगर निगम की टीम ने बाढ़ में फंसे 125 लोगों को बचाया। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां शुरू। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिले के अधिकारियों के साथ की बैठक। दिव्य, भव्य और सुरक्षित महाकुंभ को लेकर दिए निर्देश। लेटे हनुमान मंदिर में किए दर्शन पूजन भी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने किया हंगामा। आपको बता दें, कांवड़ को लेकर हुआ हंगामा। कांवड़ियों ने सड़क पर किया जोरदार प्रदर्शन। मध्य प्रदेश देवास में ड्यूटी के दौरान सहकारी बैंक मैनेजर ने कराई पैरों की मालिश। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कस्तूरबा आश्रम की 44 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी। फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में सड़कों से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। सरकारी जमीन से अतिक्रमण कराया गया मुक्त। रायबरेली में बेकाबू ट्रक ने कार को मारी टक्कर। हादसे में महिला की मौत, 2 लोग हुए जख्मी। रायबरेली में अज्ञात लोगों ने युवक को बंधक बनाकर नहर में फेंका। शोर मचाने के बाद ग्रामीणों ने नहर से निकाला बाहर। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। बुलंदशहर के खुर्जा में नहर में नहाने गए 2 दोस्त डूब गए। हादसे में एक की मौत हो गई, दूसरे की तलाश लगातार जारी। बहराइच में तालाब में डूबकर 2 युवकों की मौत। तालाब में नहाने के दौरान पैर फिसलने से हुआ यह हादसा। गोताखोरों ने दोनों के शवों को निकाला बाहर। मुंबई के ग्रैंड रोड इलाके में बिल्डिंग की बालकनी गिर गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, 3 लोग हुए जख्मी। बुलडोजर की मदद से हटाया गया पूरा मलबा। पुणे में तेज रफ्तार कार सवार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी। कार चालक के खिलाफ दर्ज करवाया मामला। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मालगाड़ी के 7 डिब्बे उतरे। पटरी से गाजियाबाद मुरादाबाद सेक्शन के बीच हुआ यह हादसा। मुरादाबाद सहारनपुर मेरठ टू गाजियाबाद रूट से निकाली जा रही ट्रेनें। पंजाब के मोगा में सिंघवाला पावर हाउस में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रीवा से हैरान करने वाली घटना आई सामने। जमीनी विवाद में जबरन रोड बनाने का विरोध करना महिलाओं को पड़ा भारी। दबंगों ने हाईवा से मुरोम डालकर मारने की कोशिश की। ग्रामीणों ने बचाई जान। शाहजहांपुर में नकाबपोश बदमाशों ने घर वालों को बंधक बनाकर डाली डकैती। 1.5 लाख से ज्यादा की नकदी लेकर फरार हुए बदमाश। पड़ोस के खाली मकान से अंदर घुसे थे बदमाश। बदायूं में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 11 किलो डोडा छलका के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश एसटीएफ अपने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। आगरा से 4 तस्करों को धर दबोचा।
कब्जे से 20 किलो चरस किया बरामद। 1 करोड़ बताई जा रही है चरस की कीमत। बदायूं में पुलिस की मौजूदगी में दबंगों ने युवक को बेल्टों से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। लखीमपुर खीरी में मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों में चली गोलियां। वीडियो भी वायरल हुआ। पुलिस मामले की कर रही छानबीन। अंबेडकर नगर में पेट्रोल पंप पर दबंगों ने मचाया उत्पात। पेट्रोल पंप संचालक ने लूटपाट का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मथुरा में दबंगों के हौसले बुलंद। बंधक बनाकर युवक को कार में बेरहमी से पीटा। बदमाशों ने खुद वीडियो भी मारपीट का बनाया। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जान का खतरा। पत्नी बुशरा का आरोप, पति के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने जर्मनी, स्पेन और फ्रांस की वायुसेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास किया शुरू। यह पहली बार है जब तीनों देशों के वायुसेना के विमानों को एक ही समय में जापान में किया गया तैनात। जर्मनी के ब्रेमेन सेंट्रल स्टेशन पर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। लास्ट जनरेशन के कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की। अमेरिका में डलास शहर के एक चर्च में लगी भीषण आग। विस्फोट के बाद चर्च में लगी आग, कुछ देर में ही पूरा चर्च जलकर हुआ खाक। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। और आपको बता दें, चीन में भी बाढ़ और तूफान जैसे बुरे हालात। झाशुई में हाईवे का पुल टूट गया। पुल पर मौजूद 7 वाहन गिर गए। करीब 12 लोग की मौत की खबर आ रही है। 30 से ज्यादा लोग लापता। उधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भुखमरी से बिगड़े हालात। लोगों ने पाकिस्तान सेना के रसद काफिले में की लूटपाट। भगदड़ और हिंसा में 4 लोगों की मौत की खबर। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की आज अग्नि परीक्षा। संसद में ओली को साबित करना होगा विश्वास मत। 275 सदस्य संसद में बहुमत के लिए 138 सीटों की जरूरत। और अब बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल की सेहत पर शुरू हुई सियासत ने दिल्ली को बीमार कर दिया है। ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी और दिल्ली के एलजी आमने सामने हुए हों, मगर इस बार ये जो लड़ाई है वो बीमारी पर कैसे आई है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सियासी सत्ता के साथ खोने के बाद भी खाली हाथों से मुसीबतों को मसलने की कसक किसी से क्या नहीं करा सकती। शायद यही हाल केजरीवाल का हो रहा है। अगर एलजीवी के सक्सेना की चिट्ठी में रत्ती भर भी सच्चाई है, वो भी ये कि केजरीवाल जानबूझकर कम कैलोरी वाली डाइट ले रहे हैं, तो फिर केजरीवाल की सेहत वाकई चिंताजनक है। लेकिन आम आदमी पार्टी को एलजीवी के सक्सेना पर तंज कसने से फुर्सत मिले तभी तो केजरीवाल के स्वास्थ्य की चिंता होगी, मगर इस पर तो सियासत हो रही है। मुझे तो ये पता था एलजी साहब सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते थे। वो डॉक्टर भी हैं, डायबिटीज के स्पेशलिस्ट भी हैं। ये जानकारी मुझे किसी ने दी नहीं। मैं उनका बायोडाटा कहीं देख नहीं पाया। मैंने कई जगह गूगल किया, मगर क्यों नहीं की। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा तो उनका कहीं पे भी एफिडेविट नहीं है जो ये बता सके कि उन्होंने जीवन में क्या किया है। यदि वे डॉक्टर हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, तो जरूर जो है मैं उनके पत्र को पढ़ के जो है उस पर चिंता व्यक्त करूंगा। आतिशी व संजय सिंह इस पर बयानबाजी करने के बजाय सुनीता केजरीवाल भाभी जी को बोलें कि चुनावी कैंपेन की जगह केजरीवाल जी की पौष्टिक खुराक पर ध्यान दें, क्योंकि केजरीवाल साहब को जेल में सुनीता भाभी द्वारा भेजा गया हर रोज भोजन खाने को मिलता है। तो भोजन पर पौष्टिकता लाएं, ना कि बयानबाजी करें। बीमारी पर आई दिल्ली की लड़ाई में डाइट भी सियासी हो चली है। एक तरफ एलजी बोल रखे हैं तय मानकों से कम आहार ले रखे हैं केजरीवाल। जेल प्रशासन बोल रहा है केजरीवाल ने डाइट कम कर दी है। डॉक्टर बोल रहे हैं डाइट पर ध्यान दें केजरीवाल। तो दूसरी तरफ केजरीवाल एंड कंपनी अपनी धुन में लगी है और उधर कांग्रेस आरोप बीजेपी पर लगा रखी है। कि हमें दुख है, अगर इस तरीके की कोई बात है तो इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए।
माननीय मुख्यमंत्री जो भले ही आज जेल में हैं, लेकिन उनकी सेहत, उनका स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जेल अथॉरिटी की है। उनको सही समय पर खाना दिया जाना चाहिए, दवाई दी जानी चाहिए। इसमें किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। कुछ मामलों पे राजनीति ठीक नहीं है। मैं अपने भाजपा के साथियों से कहूँगा, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आप इस बात को समझिए कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आने वाली जनरेशन से खेला जा रहा है, चाहे वो भाजपा के आज किसी नेता के बच्चे हो सकते हैं, कल आने वाले समय में हमारे हो सकते हैं। ये बहुत सेंसिटिव मामला है, इस पर इतना ही गंभीर आरोप है और इसके ऊपर जीव हत्या से छोटा कोई पाप नहीं है। केजरीवाल की सेहत पर सियासत से इतर जिम्मेदारी जेल अथॉरिटी की बढ़ चुकी है, जो दिल्ली सरकार के अधीन है। तब सवाल खड़ा होता है कि भला कैसे हो सकता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात जेल अथॉरिटी न माने? क्या सेहत को लेकर आम आदमी पार्टी सियासत करने में जुटी है? सवाल तो यह भी कि कहीं लोकसभा में सफाई के बाद ये सहानुभूति वाली सियासत विधानसभा चुनाव के लिए तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला दिया कि दुकानदार अपने असली नेम प्लेट लगाएं, अपने असली नाम की नेम प्लेट लगाएं दुकानों पर। इस फैसले को लेकर देश भर में सियासत शुरू हो गई, लेकिन ये क्यों जरूरी था? हमने रियलिटी चेक किया तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कैसे लोग अपने नाम बदलकर दुकानें, रेस्टोरेंट्स चला रहे थे और ये क्यों जरूरी था।